चालबाज ड्रामे की अगली किस्त में आयजा का इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि असद इसे हाथ पकड़कर घर से निकालने वाला है। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि ईशल और आशिर ने पूरी कोशिश कर ली कि शेहान के ज़रिए आयजा की हकीकत असद के सामने ला सकें, लेकिन कामयाब ना हो पाए। और वहीं आयजा की माँ ने खुदा के खौफ में आकर अपनी बेटी की सारी हकीकत असद के सामने बयान कर दी। शुरू से लेकर आखिर तक वो क्या क्या खेल खेलती रही। असद बड़े ज़ब्त के साथ बैठा सुनता रहा और फिर गुस्से में उठकर वहाँ से निकल जाता है। इधर आयजा परेशान कि पता नहीं इसकी माँ ने क्या बात करनी है। बार बार फ़ोन करने पर भी वो फ़ोन नहीं उठा रही। वो अनाया को फ़ोन करती है कि अनाया, आखिर असद वहाँ पर क्यों आए हैं, अम्मी ने क्या बात करनी थी। जिस पर अनाया बताती है कि मुझे घर से निकलवाया था ना आपने, रूहान की नज़रों से गिराकर, और अब घर से निकलने की बारी आपकी है। आयजा परेशान, क्या बकवास कर रही हो तुम। और ऐसे में असद घर पहुंचता है, चीखता चिल्लाता आयजा को आवाज़ देता है और आयजा भी भागकर नीचे आती है। असद, क्या हुआ है आपको, आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं। जिस पर असद एक रख के थप्पड़ इसके मुंह पर मारता है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी झूठी और मक्कार निकलोगी। सीन का सबको बेसब्री से इंतजार था ना, वो फाइनली आ ही गया। असद के यूं चीखने चिल्लाने पर आशिर और ईशल भी अपने कमरे से निकलकर खड़े हो जाते हैं। रोहान भी परेशान, क्या हुआ है असद भाई। ऐसे में आयजा भाभी को पड़ने वाले थप्पड़ की वजह से दोनों ही देवर परेशान होकर असद भाई से सवाल करते हैं। रोहान तो अपनी आयजा भाभी के आगे खड़ा हो जाता है कि असद भाई, आप भाभी पर हाथ क्यों उठा रहे हैं। लेकिन असद सारी हकीकत जान चुका है, इस आयजा का असल चेहरा इसके सामने आ चुका है। अब आयजा कुछ भी कह ले, असद यकीन नहीं करने वाला। सब कुछ चाहिए था तुम्हें, इक़्तिदार चाहिए था इस घर का। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इक़्तिदार किसे कहते हैं। आयजा परेशान घबरा जाती, नहीं असद, आपको गलत फहमी हो रही है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे कोई इक़्तिदार नहीं चाहिए। लेकिन असद अब इसकी बातों में नहीं आने वाला। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इक़्तिदार किसे कहते हैं। वो इसका बाजू पकड़ता है और इसे धक्के देकर घर से निकालता हुआ कि निकल जाओ मेरे घर से। वो रोती रही, असद मेरी बात सुने, असद प्लीज़ रुक जाएं। हैरान परेशान खड़ी ईशल देखती रही कि भाभी की असलियत वो इतने अरसे से सामने लाने की कोशिश कर रही थी, वो एकदम से कैसे सामने आ गई। इसे आयजा भाभी की हालत देखकर तरस आ रहा है, क्योंकि असद अब नहीं रुकने वाला। वो इसे घसीटता हुआ ले जाकर इसकी माँ के घर फेंकता है और अपनी चच्ची पर चिल्लाता है कि मुझे साथ निभाने वाली, रिश्ते निभाने वाली बीवी चाहिए थी, ना कि इस जैसी मक्कार, धोखेबाज और नीच लड़की। आयशा परेशान अपनी माँ को आगे करती है कि आप समझाएं असद को, मैंने कुछ नहीं किया। और जब आयशा को पता चलेगा कि सब कुछ की माँ का ही किया धरा है, असद के सामने हकीकत लाने वाला कोई और नहीं इसकी माँ है, तो वो अपनी माँ से बदजन हो जाएगी। ठंड पड़ गई, मेरा घर बर्बाद करके सुकून मिल गया आपको, ये सब करना चाहती थी ना आप, ये सब इस अनाया के कहने पर किया ना आपने। खैर, आयजा की हकीकत सामने आने के बाद समझे ड्रामा ख़त्म। दो चार एक साथ ही बाकी रह गई होंगी, क्योंकि इस टाइम स्लॉट पर लगने वाले नए ड्रामा सीरियल के टीज़र्स नशर कर दिए गए हैं।